और एक तरीके से आप जो उनको बढ़ावा दे रहे हैं, इनसे आपका क्या फायदा है? चाहे मेरा जान चले जाए, जान की बलिदान देना पड़े, मैं दे दूंगा, लेकिन महतो मांझी के बीच में जो दूरियां बनी है, इसको एक करने के लिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ। इसीलिए ये जात पात पार्टी अलग जगह है और सामाजिक लड़ाई अलग जगह है। ये समाज का लड़ाई है, किसी पार्टी का लड़ाई नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि फुटफुटिया सब हैं, कल परसों नेता बन के आए हैं, वो महतो समाज के प्रति इतना नफरत फैला रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। उसका जमीन लूट लिया, उसका क्या लूट लिया, तो संवैधानिक मांग है। वो संविधान उनको अधिकार दिया है, इसलिए वो संविधान के आधार पर मांग कर रहे हैं। जो लोग महतो का विरोध कर रहे हैं, तो उनको क्या संविधान का ज्ञान नहीं है? हम महतो मांझी, जो कि झारखंड का दोनों भाई है, वो दोनों के बीच में जो दरार पैदा हो रहा है, वो मैं कतई देखना नहीं चाहता। तो नमस्कार साथियों, आज हम लोग अजय दा से कुछ सवाल जवाब करने आए हैं, जो कि जनता के कुछ सवाल हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो अजय जी, सबसे पहला सवाल जो हमारी जनता का सबसे पहला सवाल है ये कि अभी जो महतो और मांझी के बीच जो लड़ाई चल रहा है, इसके बीच आपका महतो के प्रति सपोर्ट और एक तरीके से आप जो उनको बढ़ावा दे रहे हैं, इनसे आपका क्या फायदा है? देखिए, कुछ चीजों को स्पष्ट करना जरूरी है कि लोगों को जो लग रहा है कि हम महतो लोगों का जो है सो समर्थन कर रहे हैं, तो मेरा समर्थन को समझना होगा, मैं किस चीज का समर्थन कर रहा हूं। मैं जो झारखंड में वर्तमान स्थिति जो बनी हुई है टकराव का, हम नहीं चाहते हैं कि मेरे राज्य की जनता आपस में लड़े, टकराव हो और आर्थिक नुकसान या माल जाल का नुकसान हो। महतो का मैं समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि मैं वो जो मांग कर रहे हैं वो संवैधानिक मांग है। वो संविधान उनको अधिकार दिया है, इसलिए वो संविधान के आधार पर मांग कर रहे हैं। मैं संविधान का समर्थन कर रहा हूं और संविधान के दायरे में उनका मांग आता है, इसलिए संविधान का समर्थन यानी महतो का समर्थन। तो इसका मतलब क्या? जो लोग महतो का विरोध कर रहे हैं, तो उनको क्या संविधान का ज्ञान नहीं है? नहीं, देखिए, जो लोग महतो का विरोध कर रहे हैं उसको मैं कैसे कह सकता हूँ? क्या वो संविधान जानते हैं, नहीं जानते हैं, पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं? क्या हो सकता है कि किसी विदेशी फंड लेकर के विरोध कर रहा हो? ये भी तो हो सकता है। हमारा उन लोगों से हमको क्या लेना देना है? वो विरोध कर अपना कर रहे हैं, लेकिन हम महतो मांझी, जो कि झारखंड का दोनों भाई है, वो दोनों के बीच में जो दरार पैदा हो रहा है, वो मैं कतई देखना नहीं चाहता और कतई होने भी नहीं दूंगा टकराव। अगर जो लोग इसके विरोध में काम कर रहे हैं कि झारखंड को अशांत किया जाए, यहाँ के महतो मांझी में टकराव किया जाए, तो मेरा समर्थन हमेशा रहेगा भाईचारे के लिए। महतो मांझी को एक करने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं, हमेशा खड़ा रहूंगा। इसके लिए चाहे मेरा जान चले जाए, जान की बलिदान देना पड़े, मैं दे दूंगा, लेकिन महतो मांझी के बीच में जो दूरियां बनी है, इसको एक करने के लिए मैं लगातार काम कर रहा हूं। इसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। अजय जी, महतो का आप इतना समर्थन कर रहे हैं, लेकिन महतो पार्टी के दोनों नेता जयराम महतो और सुदेश महतो, ये दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या इनका एसटी बनने का जो मांग है, ये पूरा हो पाएगा? देखिए, इसका एकदम सिंपल सा जवाब है। ये जो महतो नेता जिनको आप बोले, सुदेश महतो, जयराम महतो, ये पार्टी के नेता है। ठीक है, इस चीज को समझना होगा। एक आजसू पार्टी के नेता है, एक जेएलकेएम के नेता है, दोनों सुप्रीमो है। तो ऐसे में ये जो एसटी बनने का जो मांग है, ये मांग तो सामाजिक है। ना आजसू पार्टी का मांग है, ना जेएलकेएम का मांग है, ये ना जयराम महतो का मांग है, ना सुदेश महतो का मांग है, सामाजिक मांग है। ये महतो कुर्मी समाज के द्वारा मांगा जा रहा है, ये एसटी स्टेटस। ये किसी नेता का मांग नहीं है। और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो पार्टी दोनों का अलग है, तो वो राजनीति के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में तो आदिवासी का नेता एक हेमंत सोरेन, एक है बाबूलाल मरांडी, तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं बीजेपी बीजेपी में। तो इसे समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा? उसे कुछ नहीं होता। ये राजनीतिक अपने जगह है, सामाजिक अपने जगह है। कुर्मियों का सामाजिक लड़ाई है, समाज लड़ेगा। और पार्टी पार्टी देखिए, सब जात समाज का पार्टी होता है। जयराम महतो का जो पार्टी है, तो क्या कुर्मियों का पार्टी है? आजसू पार्टी का जो नेता है, क्या वो कुर्मियों का पार्टी है? तो उस तरफ से हेमंत सोरेन का नेता, हेमंत सोरेन का जो जेएमएम है, तो क्या संथालों का पार्टी है? नहीं ना। इसीलिए पार्टी का इस सामाजिक लड़ाई से कोई लेना देना। और जहां तक लोग ये इस विषय में चर्चा कर रहे हैं कि जयराम महतो जो है सो अपना पार्टी का समर्थन कर दिए, तो ये महतो का समर्थन कर दिए, ये जयराम महतो सिर्फ महतो का नेता है, ये अलग बात। तब तो हेमंत सोरेन सिर्फ संथाल का नेता हो जाएगा। सुदेश महतो अगर महतो का नेता हो गया, जयराम महतो यदि महतो का नेता हो गया, हेमंत सोरेन सिर्फ संथाल का नेता हो जाएगा।
इसीलिए ये जात पात पार्टी अलग जगह है और सामाजिक लड़ाई अलग जगह है। ये समाज का लड़ाई है, किसी पार्टी का लड़ाई नहीं। अच्छा, तो मैंने जैसे आपसे शुरू में पूछा था कि आपसे इनका फ़ायदा क्या है? महतो का समर्थन आप जो इतना कर रहे हैं, आपका इसमें क्या फ़ायदा है? देखिए, ये इसमें मेरा व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं है। मैं इस चीज को स्पष्ट कर दूं। अगर कोई व्यक्ति बिछड़े हुए भाइयों को मिला रहा है तो उससे बड़ा उसके लिए क्या फायदा है? मेरा व्यक्तिगत फायदा नहीं है, इसमें झारखंड का फायदा है, एक समाज का फायदा है, एक प्रांत का फायदा है। अगर दोनों में टकराव हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। और अभी जो दोनों भाई लोग आपस में मातो मांझी लड़ रहे हैं, तो इसमें जो तीसरा पार्टी है वो फायदा उठा रहा है खुलेआम। अरे भाई, बहुत सारे मुद्दे हैं झारखंड में। जादूगोड़ा जैसे क्षेत्र में आदिवासियों का जो शोषण हो रहा है, उसका रेडिएशन से जो आदिवासी अपंग, लूला, अपाहिज पैदा हो रहे हैं, उस पर आवाज उठाओ ना भाई। आप ललमटिया क्षेत्र में जाइए, प्रदूषण से वहां उस क्षेत्र के लोगों को देखिए कैसे बीमारी से ग्रसित है। एक द रूरल इकोस नाम का एक चैनल में पूरा दिखा रहा था उसको, जो है वहां बीएसएफ कैमरा बंद करवा दिया, डिलीट करवा दिया वीडियो। देखिए यूट्यूब में वीडियो है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर यहाँ के नेताओं को काम करना चाहिए। और अगर ये सारा काम मुद्दा छोड़ करके आपस में महतो मांझी को सब लड़ाने में लगा हुआ है, इसमें से महतो मांझी लड़ रहा है, देखिए महतो मांझी लड़ रहा है, इसमें अदर जो पार्टी के लोग हैं कैसे मिर्ची डाल रहे हैं। कल का मैं डिबेट देख रहा था, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि फुटफुटिया सब हैं, कल परसों नेता बन के आए हैं, वो महतो समाज के प्रति इतना नफरत फैला रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। उसका जमीन लूट लिया, उसका क्या लूट लिया, जो अगर महतो से इतना नफरत क्यों? ये लोग तो कुछ दिन बाद देखिए, अभी तो शुरू ही किए हैं, अब वो क्रिश्चियनों के विरोध में काम कर रहे हैं। तो आज महतो के विरोध में, कल क्रिश्चियन के विरोध में। अभी तो बीच में कोई एक नेता था, वो तो उरांव और मुंडा को लड़ाने के विचार लगा रहा था कि उरांव जो है सो मुंडा के यहाँ धांगड़ आया था। तो ये सब नेता नहीं है, ये सब झारखंड को अशांत करने वाले ये लोग उदंड लोग हैं, जिसको कह सकते हैं। उदंड लोग का काम क्या होता है? लड़ाते रहो, सबको मिलाने का काम। और ना इन लोग के पास क्या अधिकार है? कुर्मियों का एसटी स्टेटस ये लोग ना दे सकता है ना हटा सकता है, ये केंद्र का काम है, केंद्र करेगा। अभी हमारे आदिवासी संथाल भाई भी एसटी स्टेटस का मांग कर रहे हैं असम में। तो क्या, तो उन लोगों का क्या कर दिया जाए? विरोध किया जाए? नहीं ना। तो संविधान सबको अधिकार दिया है भाई। आप भी सरना कोड का मांग कर रहे हैं तो संविधान का अधिकार। कोई हिंदू आकर के बोलेगा नहीं आप हिंदू है, सरना कोड क्यों मांग कर रहे हैं? ये तो बोल सकता है ना। तो ये सारे मुद्दे झारखंड के हैं ही नहीं। ये सब मुद्दे में फालतू में लोगों को उलझाने का काम किया जा रहा है। असल मुद्दे तो झारखंड लूट रहा है, उस पर नजर जाना चाहिए। उस पर सब चुप मौन है। हम बोले ना, जादूगढ़ा का मुद्दा में कोई, ये सब जितना नेता बन रहा है, जादूगढ़ा का मुद्दा में कोई आवाज उठाए? ललमटिया कोयला खदान के, झरिया कोयला खदान के बारे में कोई आवाज उठाए? कैसे शोषण, वहां प्रदूषण है, कैसे शोषण हो रहा है, कैसे उसका दुष्प्रभाव समाज में, लोगों में, व्यक्तियों में आ रहा है, बीमारी से ग्रसित हो रहा है, इस पर कोई काम नहीं करता है। यही है, और क्या बोलेंगे इस सब के बारे में। तो जैसा कि हमारी बात हुई अजय दा से, जनता के जो सवाल थे और बिल्कुल ठोस जवाब दिया है। तो इसी के साथ हम थोड़ा आपसे देर में विदा कॉल कर लेते रहे हैं। हैं।